नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। बिहार में एआईएमआईएम के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने अपने शपथ में हिंदुस्तान बोलने से मना कर दिया। उनका कहना है कि इसमें हिंदू से हिंदुस्तान बना है, इसलिए वो नहीं बोलेंगे। हालांकि वो उर्दू में शपथ पत्र पढ़ रहे थे और उर्दू में शपथ पत्र में हिंदुस्तान और हिंदी के शपथ पत्र में भारत शब्द जो है ये आज़ादी के बाद से ही शामिल रहा है। पूरी तरह से जो है 1952 में इस फॉर्मेट को कबूल किया गया था। इसलिए अमौर से एआईएमआईएम के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने जो ये उर्दू में शपथ लिया और हिंदुस्तान नहीं बोला, वो असल में उनकी कट्टरता को तो दिखाता ही है, साथ ही वो अपने उस कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं जिसने सेकुलरिज्म पर वोट नहीं किया। भारत के संविधान में भले बार बार सेकुलरिज्म की बात होती हो, पर आप जानते हैं कि एक टैक्टिकल वोटिंग होती है। एक ऐसा समुदाय है जो टैक्टिकल रूप से उसे ही चुनता है जो उसके समुदाय का हो अथवा जो उसके समुदाय के तुष्टीकरण की बात करता हो अथवा जो भारत हिंदुस्तान राष्ट्र इसके विरुद्ध बातें करता हो अथवा और आखिर में कि जो भाजपा को हराने की क्षमता रखता हो। और इसीलिए ये जो अमौर से विधायक हैं अख्तरुल ईमान, वो अपने शपथ में हिंदुस्तान नहीं बोलते, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने विधानसभा क्षेत्र को एड्रेस कर रहे हैं। ये संवैधानिक प्रावधान है कि आप हिंदी में शपथ लें, उर्दू में लें, अंग्रेजी में लें, मूल स्वरूप में छेड़छाड़ किए बिना ही आपको लेना होगा। परंतु अख्तरुल ईमान के लिए संविधान मायने नहीं रखता। और यह अंबेडकर जी ने कहा था जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी भारत विभाजन पर। इसलिए इनके लिए संविधान मायने ही नहीं रखता। अगर संविधान मायने रखता तो समान नागरिक संहिता कब का लागू हो चुका होता। इनके लिए संविधान मायने नहीं रखता, इनके लिए कुछ और मायने रखता है। तो जिस तरह से उन्होंने ये किया और ओवैसी की अब तक खामोशी है, वो दर्शाता है कि ये लोग विभाजन की राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। ये हरे टिड्डों को एड्रेस कर रहे हैं और समाज में घृणा की राजनीति के बल पर अपने वर्चस्व को, अपने सामुदायिक वर्चस्व को, टिड्डानुमा वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। और आपको बताऊं कि एआईएमआईएम को बिहार में 5 सीटें मिली हैं और ये सारी 5 सीटें सीमांचल की है। अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज की ये जो सीट है वो सीमांचल है, जहां पर हरे टिड्डों की संख्या ज्यादा है। यानी वोट जिन्होंने जिस चीज के लिए किया है, ओवैसी के जो विधायक हैं उसे ही एड्रेस कर रहे हैं और इसीलिए वो हिंदुस्तान से परहेज कर रहे हैं। विभाजन के पूर्व की राजनीति देखिएगा, जिन्ना की उनको भी दिक्कत थी हिंदुस्तान से, उन्हें भी दिक्कत थी भारत से। ये वही राजनीति हो रही है। सेकुलरिज्म के नाम से देश कब तक बर्दाश्त करेगा और ये सेकुलरिज्म के नाम पर कब तक इस तरह की कट्टरतावादी राजनीति चलेगी, जो भारत को पहले ही बहुत नुकसान कर चुका है। 2-2 हिस्से भारत के हो चुके हैं और आज देखिएगा कि सीमांचल के जो हैं 13 से ज़्यादा सीटों पर एआईएमआईएम ने एक वर्चस्व जैसा स्थिति बनाया। 5 वो जीते हैं। वो टैक्टिकल वोटिंग हरे टिड्डों ने अपने ही टिड्डे लोगों के लिए वोट किया है। ये खतरनाक है। और जिस तरह से विधानसभा में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, ये सोचने वालों के लिए बहुत चिंतनीय विषय है कि वो किस तरह की राजनीति को मौन रहकर सहमति दे रहे हैं। याद रखिएगा, मौन रहने वाले भी इतिहास में गुनाहगार ही कहे जाते हैं। धन्यवाद।